बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका और मेरी स्ट्रेंथ। पाकिस्तान के ये नौजवान, पाकिस्तान की ये अवाम जिसके साथ आपने हमेशा फैसला आपका को मोहब्बत के साथ पसंद किया है। हमारा आज का मौजू जाहिर है कि इस्लामाबाद में हम खड़े हैं और हमसे चंद ही फासले के ऊपर, कदमों के फासले के ऊपर पार्लियामेंट हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, अहम इमारतें हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की अपोजिशन ने ये ठान ली है कि वो असेंबली के अंदर और जो अपोजिशन बाहर है वो असेंबली के बाहर एहतजाज करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर गैर आइनी है, उनको अपने ओहदे पर रहने का कोई जवाज नहीं है। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी यही है। मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चेयरमैन या कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जनाब इमरान खान साहब को हाथ मिलाने के लिए कहा कि इकट्ठे मिलकर तहरीक का आगाज करें। इमरान खान साहब का ये कहना था कि पहले इस्तीफा दें फिर बात करें। पीएमएलएन फिलहाल इस्तीफा देने के मूड में नजर नहीं आती, लेकिन दोनों का एजेंडा एक है, दोनों का मौक़िफ़ एक है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बटी हुई क्यों है? क्या दोनों जमातों को साथ मिलना चाहिए? क्या दोनों को हुकूमत के खिलाफ तहरीक का इकट्ठे आगाज करना चाहिए, या वही रिवायती सियासत अपोजिशन के अंदर भी दिखाई देगी कि पहले मैं या पहले मैं? ये फैसला आज करेंगे पाकिस्तान की ये अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ये नौजवान वोटर जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं पोल भी डाल देती हूं कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत के खिलाफ तहरीक में इकट्ठे होना चाहिए? हाँ, नहीं या मालूम नहीं में अपनी राय का इजहार फेसबुक और फैसला आपका के पेज के ऊपर आप कीजिए। गुफ्तगू का आगाज करती हूँ। मेरे साथ मेहमानाने गिरामी मौजूद है। मोहतरमा फौजिया कसूरी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, बड़ी दबंग आवाज है, खास करके खातून भी है, लेकिन बहुत खूब बोलती है। आज आपके हुनर देखेंगे। उनके साथ है फैसल जावेद खान, नौजवान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है और खूब बोलते हैं, इनसे भी बात करेंगे। उनके साथ है रुकने कौमी असम्बली और जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें हम खड़े हैं इसके भी ये रुकन है, मुंतखब रुकन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, नौजवान है, खूब बोलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट मोहतरम सिद्दीकुल फारूक साहब, बहुत बड़ा सीनियर नाम है, पाकिस्तान की कई हुकूमतें इन्होंने अपनी आंखों से देखी हैं, ये भी बहुत बोलते हैं, खूब बोलते हैं। आज इनसे ही बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले, क्योंकि फौजी सवाल बनता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, सिद्दीकुल फारूक साहब, आपकी जमात असेंबलियों में बैठी है, इस्तीफे देने को आप तैयार नहीं हैं, तहरीक चलाने का आगाज आप कर चुके हैं, तहरीक आपकी शुरू हो चुकी है, क्या जवाब है इस वक्त असेंबलियों में बैठने का? कुछ बताएंगे आप? देखिए, इमरान खान साहब इज्जत करते हैं हम, वो हमें कहते हैं आप इस्तीफे दें, और उनकी पार्टी का एक ही रुकन कौमी असम्बली है लगारी साहब जो आए हैं, अभी तक तो उन्होंने इस्तीफा खुद नहीं दिया। नंबर एक। हमारे नहीं, कोई इस्तेज़ा की जरूरत नहीं है, आप अच्छी बात को अप्रिशिएट करें। हमारे हैं 93, ठीक, हम सेनेट में भी हैं, हमारे पास पंजाब की हुकूमत भी है। अभी खुदा करके हमने इत्तेफाक राय की केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन जो है उसकी मंजूरी आइन के मुताबिक हासिल की है। आज हम इस्तीफा दे दें, अभी पीपल्स पार्टी वाले एक जाली अपोजिशन लीडर बना के अपनी मर्जी का, तो फिर तो बात मसलियत की है ना, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात बड़ी अहम बात है जी। मैं अपने बेटों को, बेटियों को एजुकेट भी करना चाहूंगा कि वो मर्जी का अपोजिशन लीडर लेके उससे इत्तेफाक राय करके इलेक्शन कमीशन भी अपनी मर्जी का करप्ट इलेक्शन कमीशन भी बना लेंगे और केयर टेकर गवर्नमेंट भी बना लेंगे और फिर पूरे इलेक्शन रिग कर लेंगे। नंबर एक। नंबर दो, ये बात है कि हमने जब इस तहरीक को, जब नवाज शरीफ साहब ने ये कहा तो इमरान खान साहब को अलग से नहीं कहा, हमने ये कहा और नवाज शरीफ ने ये कहा कि देखो, रूल ऑफ लॉ के लिए हमने चलना है, करप्शन खत्म करने के लिए चलना है। करप्शन के मुखालिफिन एक तरफ और करप्शन के हामी दूसरी तरफ। तो इमरान खान साहब, फजल रहमान साहब, MQM जो भी करप्शन के खिलाफ आना चाहती है,
आए हमारे साथ मिले, उसमें कोई तफरीक नहीं है, कोई सियासत नहीं है। हम यहाँ करप्शन और रूल ऑफ लॉ, यही लाइन एपीडीएम के वक्त भी थी आपके पास, लेकिन उस वक्त तो आपने उसको तोड़ा था। क्या फिर उस वक्त भी मसले थे? सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं इसका जवाब देता हूं। ये बिल्कुल साफ और सीधा जवाब है जो कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम चाहती है। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब सिर्फ अकेले थे, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर फाड़े। अगर हम असम्बलियों में ना होते तो ना मुशर्रफ जाता, बल्कि आइन का हुलिया बिगड़ जाता। अच्छा। हमने आइन को ठीक किया। फौजिया, आप क्या कहेंगी, क्योंकि इतनी ही जिम्मेदारी आपकी जमात के ऊपर भी बनती है, आपके पास स्ट्रीट पावर है, आपने बड़े बड़े जलसे किए हैं, आपने तारीखी जलसे किए हैं, मगर उन जलसों का कोई फायदा नहीं कि आप एक हुकूमत की बुनियादें हिलाने में अभी तक नाकाम है। इनका और हमारा मौक़िफ़ ये ज़रूर आज हो सकता है, मगर हमारा तो हमेशा से यही मौक़िफ़ है। इन्होंने एक टाइम वो भी था जब मियाँ साहब ने ये कहा कि कोई भी इंसान बाकी नहीं बचेगा, अगर पीपल्स पार्टी में भी तो भी मैं जरदारी साहब का साथ दूंगा। और दूसरे सांस में इन्होंने ये कहा कि जरदारी साहब से जमहूरियत को नुकसान है। तो ये तो मौके महल के हिसाब से अपने स्टैंड बदलते रहे, अपनी गुफ्तगू बदलते रहे और उनकी स्ट्रैटेजी बदलती गई। लेकिन फौजिया, ये भी तो हकीकत है कि दोनों ने मिलकर एक डिक्टेटर को इस मुल्क से रुखसत किया। अगर ये दोनों इकट्ठे नहीं होते तो वो आमिर यहीं पे रहता। नहीं, आमिर तो NRO के तहत जो वो आए थे और जो इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने साइन किया था, क्या उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज को पता नहीं था कि ये कितनी करप्ट लोग हैं पीपल्स पार्टी के? इनके तमाम वो करप्शन के केसेस थे जो अनसॉल्व थे, जो सब जानते थे, मगर इन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उनके साथ साइन किया। ये थोड़ी है कि आज उन्हें पता चला है, और ना आज पीपल्स पार्टी वाले जो रहमान मलिक इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा रहे, उनको भी पता था। ये दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे, इनकी पंजाब में हुकूमत, उनकी फेडरेशन में हुकूमत, और इन्होंने मुल्क को बर्बाद और जलील करके रख दिया इन दोनों जमातों ने। लिहाजा हमारा इनसे एजेंडा एक नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या मसलहत ये नहीं है कि आप चूंकि पंजाब के अंदर हुकूमत में है, निगरान सेटअप बनेगा, आपको उसमें अगर इस्तीफा देते हैं आपको निगरान सेटअप के अंदर नहीं लिया जाएगा, यानी हुकूमतें आपकी मनमानी की नहीं बनेगी, इसी वजह से आप असेंबलियों से इस्तीफे नहीं दे रहे। इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि आपको इस्तीफे देने चाहिए, तो क्या कहेंगे? लेकिन गुजारिश ये है कि वैसे तो इस्तीफों के हवाले से सिद्दीकुल फारूक साहब ने बड़ी तफसील से बात की है, लेकिन मैं इससे एक कदम और आगे ज़रा बात करूँगा। बात यह जी कि माजी की जो बातें हैं ना, ये जितने नौजवान बैठे हैं हमसे ज़्यादा ये इंटरनेट पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, इन सबको पता है। मैं सिर्फ एक इशारतन एक बात करूँगा, मैं वो बंदा ही नहीं हूँ जो माजी को जनाब वो आप कुरेदते रहें और हाल की और मुस्तकबिल की बात ना करें। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि माजी में क्या आप जनरल मुशर्रफ के साथ नहीं थे? क्या इमरान खान साहब ने उनकी सपोर्ट नहीं की? हम ये कहें कि आप अपने मौक़िफ़ से हट गए, छोड़ दें इस बात को, बिल्कुल आज की बात करें, कल की बात करें। फैसल ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम में खान साहब ने भी साथ दिया था और उस वक्त वो वजीर आजम के कैंडिडेट के लिए भी थे, लेकिन बाद में नहीं हुआ। अच्छा, सबसे ये ऑन रिकॉर्ड है ये बात। सबसे पहले तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेरी बात बड़ी तसल्ली से सुने। इन्होंने बड़ा बैकग्राउंड बताया हमें, लेकिन थोड़ा हकायक को हमें सामने रखना चाहिए। आज अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब काबिल एतबार नहीं है, तो किसी एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहे हैं। जो इन्होंने किया उसकी बेस पे, ख़ास तौर पे जितना नुकसान बलोचिस्तान में हुआ, क्योंकि सारी नेशनलिस्ट पार्टी उन्होंने बाइकआउट कर दिया था APDM में। चौधरी निसार ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि अगर नवाज शरीफ इलेक्शन में गए तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। इसके काफ़ी गवाह मौजूद हैं, लेकिन वो सारे सिर्फ हाशमी साहब ने इसकी गवाही दी है जो उस वक्त PMLN में थे। हाशमी साहब ने ये पार्टी इक्तदार की सियासत करते हैं हमेशा, अभी भी इक्तदार नहीं छोड़ रहे। वो तो आप भी कर रहे हैं। अभी भी इक्तदार, अगर हम इक्तदार की सियासत करते आसमा, अगर हम इक्तदार की सियासत करते, हम कब की पावर में आ जाते। 16 साल हो गए हैं स्ट्रगल कर रहे हैं और हमने कभी डील नहीं की। दूसरी चीज, 2009 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने NRO को कलअदम करार दे दिया था, उस वक्त ही इन्हें रोडों पे आ जाना चाहिए था। उस वक्त तो कहते थे जरदारी साहब हमारे भाई हैं, ये गो जरदारी गो मुहिम चलाते हैं और फिर 20th अमेंडमेंट करके डील करते हैं, यानी कि इन पे हम मगर उन्होंने आईनी रास्ता इख्तियार किया है। फैसल, जनरल मुशर्रफ का, इन्होंने जनरल मुशर्रफ की सदारत में इनके वुज़रा ने हलफ उठाया हुआ है और हमें कह रहे हैं कि इन्होंने हलफ उठाया है जनरल मुशर्रफ। तो वो आपके साथ भी है वो सारे ये लाने वाले जनरल मुशर्रफ को, मियां साहब भी ले रहे हैं, अब मियां साहब भी उनको ले रहे हैं, आप दोनों ले रहे हैं। जनरल मुशर्रफ को लाया कौन?
हाँ। नवाज शरीफ आसमा एक जुमला लाने वाले ये हैं और तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जी। आसमा एक जुमला जी जी एक जुमला मैं मेरे फौजिया ये फौजिया भाई- काफी देर से मेरे चुप जो है। जवाब एक देना जुमला चाहती मुझे हूँ। एक जुमला आसमा फिर जाए देखिए, मेरे ये जब, भाई ये कहते फौजिया, हैं मैं आपके पास आती हूँ। जस्ट वन सेंटेंस एक मिनट, वन जी। सेंटेंस जी, जी। मेरे ये भाई कहते हैं कि हम अगर इक्तदार में आना चाहते हैं तो हम इक्तदार में 16 साल पहले आ गए ठीक। होते आपके कायद ने इलेक्शन लड़ा और एक कौमी असम्बली की सीट जीती अगर एक से कोई वजीर आजम बनता तो बन जाता नहीं मगर आसमा, आसमा कल मैं की बात कहना अगर नहीं, करेंगे तो फिर एक कल तो और भी बहुत सी एक चीजें सीट थी। सिर्फ, एक आज की बात कीजिए आप। आसमा, मैं जी ये वो सारी कहना फौजिया। माजी की बातें हो जी, रही हैं अब ना। मैं ये कहना डॉक्टर चाहती तारिक हूँ। फजल ने कहा कि माजी भाई, को अब छोड़ें। मुझे भी बोलने- अब माजी की बात कर रहे हैं आप। अच्छा सही। देखिए, ये जो कहते हैं ना कि जनरल मुशर्रफ का साथ इमरान खान ने दिया, किस चीज के लिए दिया था? एहतसाब के लिए। एक आमिर एक का- सेकंड, एक एक आमिर सेकंड, के नहीं साथ- नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जिस वक्त इनकी गवर्नमेंट 2/3 मेजॉरिटी की डिसमिस की गई थी, पाकिस्तान में करप्शन इतने अरूज को पहुंची थी, हम समझते थे इससे ज्यादा हो नहीं सकती, ठीक है। उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने कहा कि वो एहतसाब करेंगे। ये पूछिए कि इनको फायदा हुआ, इनकी क़यादत तो मुल्क छोड़ के चली गई, पीपल्स पार्टी चली गई, इमरान खान या जनरल मुशर्रफ का मुकाबला कर रहे थे। एक सेकंड, क्या तमाम- क्या जस्टिफिकेशन है कि नहीं। आप एक आमिर का साथ नो, दें किसी भी आसमा- तरह से? आसमा, इमरान एक खान सेकंड। स्ट्रीट में भी आ सकते आसमा, थे, ये नहीं लोग तो आए। आमिर के पेट्रनेज के अंदर हुकूमतें इनकी बनी है, इनके तो कायद को आमिर ने सर पे हाथ फेरा था, तो मियां नवाज शरीफ हुकूमतों में आए। उनसे और ये दूसरी पूछिए बात- कि आपके सरों पे 2002 में एक किसने हाथ सेकंड, फेरा था? और जुल्फिकार कौन-कौन अली सी भुट्टो लॉबियां तो की? खुद ये क्या मार्शल बातें लॉ कर रहे हैं? मैं एडमिनिस्ट्रेटर कह रहा हूं, बने आज की आप थे। बात करें, आपके सरों पे जिनके हाथ थे इंटरनेशनल फोर्सेस के, वो पूरे पाकिस्तान पहले को से पता है। हक का हाथ चलिए, ये आप परवेज कह मुशर्रफ रहे हैं। था। फैसल इन बातों को फैसल छोड़ें। फैसल ताई साहब आपकी बात कन्वे हो गई जी। देखिए इस पे तो खैर इमरान खान साहब कौम से माफी मांग चुके हैं कि गलत किया था। माफी मांगने से क्या तलाब लेकिन हो जब दूसरी फिर- चीज, देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक बात आगे है, आगे चलो। बढ़े। लेकिन मेरी मियां बात साहब सही ने बात नहीं है। मांगी लेकिन अभी आप तक। मुझे ये डॉक्टर बताएं। साहब, ये मियां तो साहब ने 5 नहीं दफा मांगी। देखिए हुकूमत मुझे से आप लेके ये माफी बताएं, नहीं मांग जी। सकते, हिम्मत नहीं है। आसिफ जरदारी को सही। सदारत तक लाने में नवाज शरीफ का हाथ है, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर्स ये चैलेंज कर सकते थे। गुनाह क्या है? वो इन्होंने नहीं इलेक्टेड किए। प्रेसिडेंट है भाई। एक लम्हा, व्हाइट एक लम्हा। पार्टी की एक तहरीक आमिर से तो इंसाफ- बेहतर है वो, एक वाइट- आमिर से तो बेहतर है, मैं जनरल नहीं मुशर्रफ का मानता, साथ मैं नहीं देने से तो मानता, बेहतर मैंने है। कैंडिडेट खड़ा व्हाइट किया है, पार्टी हमारा के- उम्मीदवार था मैं उनके तो बेहतर मुकाबले नहीं में। मानता, एक आमिर से भी बेहतर नहीं मानता कोई, सही। आमिर से भी बदतरीन सदर है। हाँ। मैं ये चीज कह रहा हूँ, नहीं 5 आमिर से सितंबर को- बदतरीन नहीं हो सकता 5 फैसल, नहीं, प्लीज। हो सकता है, हो आमिर से बेहतर नहीं हो सकता। हो सकता है। नहीं हो सकता। Very well. दूसरी बात देखिए 4,800 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को करप्शन में पिछले 4 सालों में, कैसे आमिर से बदतरीन नहीं हो सकता। दूसरी चीज, वाहिद पार्टी थी तहरीक इंसाफ, 5 सितंबर को प्रोटेस्ट किया था जरदारी के खिलाफ कि गलत आदमी सदर बनने जा रहा है, और ये लोग उस वक्त भाई भाई मेरे बड़े भाई हैं जी, ये आप हैं, वो ये उस वक्त अच्छा ये डॉक्टर लगे। साहब और क्या आज हम इन पे कैसे एतबार करें? हाँ। इनका माजी देखते हुए हम इन पे एतबार नहीं कर सकते, बार बार ढंसते जाएं इनसे हम। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो वैलिड पॉइंट्स ये उठा रहे हैं, ये सियासत की बात है, आइन की बात है, तारीख की बात है, मगर बात इतनी सी है कि दोनों को आमरों ने किसी ना किसी तरीके से उनके सर पे हाथ रखा। एक सवाल का जवाब PMLN मैं के दूं? ऊपर भी ये एतराज है। तारिक साहब सुने, जी। आप इन्होंने कहा कि सदर हमने बनाया। देखिए मरकज में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी थी, सेनेट में उनके हामियों समेत उनकी मेजॉरिटी थी, केपीके में उनकी मेजॉरिटी थी, बलूचिस्तान में उनकी मेजॉरिटी थी, सिंध में उनकी मेजॉरिटी थी। अब 3 सूबों में और मरकज में उनकी मेजॉरिटी 93 वोट्स हमारे, और सेनेट में हमारे 8 मेंबर, इससे हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। तो क्या हमने बनाया? हमने तो अपना मुकाबला किया उनसे। हम नहीं सदर बन सकते थे। जिस वजीर आज़म हमने से नहीं ये किया। इस्तीफा जिन लोग- मांग रहे हैं, आप MPM ने इनसे उनका पूछिए साथ दिया, टीवी पे अभी ANP ने उनका अभी साथ दिया, पूछिए तब वो इनसे। सदर बने। जिस वजीर आज़म से ये इस्तीफा मांग रहे हैं, आप इनसे टीवी पे पूछे इन्होंने इसको वोट दिया कि नहीं दिया? बताएं। जनाब उस वज़ीर आज़म को आपके वोट लीडर भी ये कहते हैं पीपल्स पार्टी से, बजाय इसके कि भाई हम इसको गिराएंगे, कहते हैं दूसरा वजीर आजम ले आओ। ये परसों की बात है, बजाय इसको तब्दील कहते हैं दूसरा वजीर आजम। अच्छा जी डॉक्टर साहब, देखिए बात फिर वहीं पे है जहाँ से मैंने शुरू की थी। मसला ये है कि हमारे जो लोग आते हैं ना, वो आजकल टॉक शोज पे कर रहे हैं कट पेस्ट। सही। कट पेस्ट ये है कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमारे भाइयों के हाथ में दे दी जाती है, चिटें बना के बस ये है पीसीज में। पीसीज को जब तक आप जोड़ेंगे नहीं, हिस्ट्री में से आप गुजरेंगे नहीं, आपको पता नहीं होगा, फिर वो बीच बीच में से जो है ना वो शॉर्टकट लगाने से आप फैक्ट्स को बता नहीं सकते।